हम जो आपको मसाइल आते हैं उनकी सिर्फ हम बात करेंगे। एक मसला जो सबसे ज़्यादा लोगों को आ रहा है कि सर इसकी वीडियो MP4 में नहीं होती, हम व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं लेकिन नहीं भेज सकते। दूसरा मसला कि सर इसकी जो वीडियो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दोनों मसलों का हल एक मैं बता देता हूँ, वो ये है कि आप आ जाए यहाँ पर गूगल में, यहाँ पर आपने लिखना है हैंड ब्रेक। ये नाशपाती और गिलास में उसके जूस वाला प्यारा सा लोगो है इसका, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड हैंड ब्रेक जो है, यहाँ पर आप इस पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल फ्री ये सॉफ्टवेयर है 21 MB का। इसको आपने स्टार्ट डाउनलोड कर देना है। ये डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपल आपने इसकी जो सॉफ्टवेयर फ़ाइल होगी उसको आपने रन करके इंस्टॉल कर लेना है। नेक्स्ट करते जाना है, आपने इंस्टॉल हो जाएगा। उसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है या कोई ऐसा प्रोसेस आपने नहीं करना कि जिससे आपको मसला हो। इसमें से साइज़ कम करेंगे आप, कुछ भी करेंगे तो इसकी खूबसूरती, इसके पिक्सल किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये एक इस वक्त मैं एनिमेशन लेकर आया यहाँ पर, तो इसकी जगह मैं अपना नाम फ़िलहाल लिख लेता हूँ और यहाँ इस पर टेक्स्ट पे डबल क्लिक करते हैं और मैं लिख लेता हूँ ठीक है। ये मैंने अपना एक नाम लिख लिया यहाँ पर। तो अब ये कुछ इस तरह का है। ये मैं आता हूँ, इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ। फ्रेम रेट इसका मैं फ़िलहाल यही रहने देता हूँ। फाइल नेम मैं इंट्रो दे देता हूँ और उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ सेव करने, ओके कर देता हूँ मैं। अब फाइल मेरे पास एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं इस 10 सेकंड की फ़ाइल का साइज़ कितना है, तो इस 10 सेकंड की फ़ाइल का साइज़ है यहाँ पर मेरे पास। ये इंट्रो के नाम से ये वीडियो आ चुकी है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। एक तो ये AVI वीडियो है, मतलब इसका फॉर्मेट MP4 नहीं है, AVI है। दूसरे नंबर पे 847 MB इसका साइज़ है, मतलब करीबन 1 GB आप कह लें इसका साइज़ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे जो हमने नाशपाती वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, ये हैंड ब्रेक। ये यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपको, ये अलादीन के चिराग से जो धुआं निकल रहा है उसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये भी अलादीन का ही काम करता है, अलादीन के चिराग का, कि ये ना तो वीडियो की क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है और ना उसकी खूबसूरती में कोई कमी करता है, लेकिन ये उसका साइज़ कम करके दे देता है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास ओपन हो गया, इसमें मैं डाल दूँगा इस वीडियो को। यहाँ से आकर आपने ऑप्शन कर लेना है वेब ऑप्टिमाइज़, इस पे क्लिक कर देना है आपने, बाकी सबको अनचेक कर देना है। फिर यहाँ पे बहुत सारी टैब्स हैं, आपने बाकी सबको छोड़ के वीडियो वाली पर आ जाना है। कांस्टेंट फ्रेम रेट पे आपने कर देना है क्लिक, और कांस्टेंट फ्रेम रेट आप 30 या जो है, हमने क्योंकि 24 इस्तेमाल किए हैं इस वीडियो को एक्सपोर्ट करते हुए, तो मैं 24 ही दे देता हूँ कि 24 ही रखे, ना उससे ज़्यादा ये बढ़ाए ना उससे ज़्यादा ये कम करे। और उसके बाद कहाँ पर सेव करनी है, मैं डेस्कटॉप पे ही ले लेता हूँ कि डेस्कटॉप पे सेव कर दे। इंट्रो जो है वो 2 के नाम से, चलें इसे सेव करवा लेते हैं। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ से ये आपने 22 ही रखना है, इसको कम नहीं करना, और यहाँ पे आपने 24 दे देना है। और उसके बाद ये M4V है, इसको आपने लिख के MP4 कर देना है यहाँ पर।
.mp4 कर दिया मैंने इसको, और स्टार्ट इन कोड पे आपने कर देना है क्लिक। ये सिर्फ 2 से 3 सेकंड इसने लिए, और इसने क्या किया, इसने इस वीडियो को जो है यहाँ पर साइज़ इसका कंप्रेस कर दिया। ये वीडियो आ गई यहाँ पर ये इंट्रो 2 के नाम से। इसका फ़ाइल साइज़ कितना था, पहले वाली जो ओरिजिनल फ़ाइल थी हमारे पास, अगर मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँ तो उसकी टाइप फ़ाइल जो है वो फॉर्मेट AVI वीडियो है, 847 MB की वो 10 सेकंड की वीडियो है। और वही अगर मैं दूसरी में आऊँ जो इसने अभी मुझे फ़ाइनल एक्सपोर्ट करके दी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो यहाँ पर आप देखें सिर्फ 797 KB, मतलब 1 MB भी नहीं, 797 KB सिर्फ इस वीडियो का जो है वो साइज़ है। मतलब ये अलादीन के चिराग से भी बड़ी बात हो गई कि इसने इतना ज़्यादा इसका साइज़ कम कर दिया। फ़िलहाल हम आते हैं न्यू में, और उसके बाद मैं ये वाली एक वीडियो ले लेता हूँ, इसके एक्सपोर्ट में जाता हूँ। इसका साइज़ देखते हैं कितना है। इसका साइज़ है 650 MB। दोबारा इस सॉफ्टवेयर में हम इसका साइज़ कम करते हैं। इसको मैं करता हूँ वेब ऑप्टिमाइज़, और वीडियो में आता हूँ कांस्टेंट फ्रेम रेट 24, और उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ MP4, और मैं कर लेता हूँ स्टार्टिंग कोड। हमारे पास फिनिश हो चुकी है। तो आते हैं हमारे पास, ये फिनिश कहाँ पर हुई, ये हमारे पास हुई है वीडियोस में। डेस्कटॉप मैंने नहीं दिया था तो वीडियोस में चली गई। बहरहाल वीडियो से मैं ले आता हूँ यहाँ डेस्कटॉप पे। ये अब देखें अगर हम इसका साइज़, तो वो साइज़ है 1.3 MB, और इसको अगर हम देखें प्ले करके तो इसके बैकग्राउंड में भी नॉइस नहीं है, एक स्मूथनेस है। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप वीडियो का साइज़ कम कर सकते हैं और MP4 भी कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा आ जाऊँ यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में, तो ये MP4 वीडियो है। ये अब आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे, कहीं भी भेजेंगे तो ये चली जाएगी। इतनी सारी हमने यहाँ पे फाइल्स बना ली, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। हैंड ब्रेक सॉफ्टवेयर का नाम है, तो वहाँ से आपने रिकॉर्डिंग देख लेनी है, और आपने उसमें इस सॉफ्टवेयर का किसी भी वीडियो को इवन कि आप कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने जो है वो शेप में कलर किस तरह दे सकते हैं, टेक्स्ट में कलर किस तरह दे सकते हैं, उसके अलावा टेक्स्ट को हम मुख्तलिफ शेप्स कैसे दे सकते हैं कि वो जो है वो ज़िगज़ैग शेप में आए, ठीक है, या फिर जो इस तरह यहाँ पर शेप्स बनी हुई हैं वो किस शेप में कैसा है, तो वो हम कैसे दे सकते हैं, वो हमने देखा था जो पिछली क्लास में। तो आज मज़ीद थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिख लिया अपना नाम, ठीक है, ये मैंने लिख लिया अपना नाम। अब ये मेरा नाम बड़ा है, ये स्क्रीन के मुताबिक जो है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपके पास ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीन ये मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये ग्रीन, रेड और ब्लू, यहाँ ऊपर कलर से भी वाजे है आपको कि रेड जो है वो
एक्सिस है, यहाँ पर ग्रीन जो एरो है वो वाई एक्सिस है, और ब्लू जो सेंटर में है वो जेड एक्सिस है। लेकिन ये सेंटर में हमें इस तरह शो क्यों हो रहा है, इसको अगर मैं आपको रोटेट करके दिखाऊं तो ये भी एक प्रॉपर एरो ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ से ये इस तरह हमें दिखाई देता है तो ये इस वजह से हमें एक एरो की तरह दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अब मैंने इसको अपनी स्क्रीन में कैसे एडजस्ट करना है, अब ये चीज़ सीख लें। एक तो मेरे पास ऑप्शन है मूव नोड डेप्थ, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पीछे ले जाऊँगा तो ये जूम आउट होगा, आगे ले आऊँगा तो जूम इन होगा। ये दो चीज़ें, अगर मैं यहाँ पर ये जो इसके दो बॉक्स हैं, एक ये बल्कि इसमें दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक आपको ये बॉक्स शो हो रहा है जिस पर मैं माउस लेकर जाता हूँ तो वो है मूव नोड डेप्थ का। दूसरा ऑप्शन है जहाँ पर अगर मैं ले जाऊँ तो वो है मूव नोड जी। अब मूव नोड जी करेंगे तो उसमें जो है ये आगे पीछे आएगा, और उस तरह जो है इसकी डेप्थ जो है वो आगे पीछे होगी। मैं अब यहाँ से दोबारा आपको दिखा दूँ, ये वाला जो ऑप्शन है नोड डेप्थ का, इससे ये इसका बढ़ेगा, और उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर इसको आते हैं तो ये रोटेट होगा, और इसमें अगर आप आते हैं ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास इससे होगा स्केल। मैं इसको बैक करता हूँ, ये जो ऑप्शन है इससे हमारी ये नोड इसकी स्केल हो रही है कि इसकी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, वो हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको सेट करने का एक और तरीका भी है। मैं यहाँ से जो है वो बैक आ जाता हूँ। इसमें आप अगर इसे स्क्रीन में सेट करना चाह रहे हैं तो आप आ जाएं यहाँ से, आप इसका जो है वो कितना ये जूम हो कितना जूम आउट हो वो आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। कितनी इसकी डेप्थ बढ़ानी है आपने, कितना आपने इसको जो है वो जेड एंगल पे रोटेट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, और उसके बाद जो इसकी नोट डेप्थ है वो कितनी आपने बढ़ानी है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो इसको भी मैं जो है वो ज़ीरो कर देता हूँ, वो हमारे उससे भी गायब हो गया। खैर मैं दोबारा लिख लेता हूँ नाम। अच्छा, यहाँ पर अब आते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मैं अगर शेप देता हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट इस शेप में आ गया। मैं थोड़ा सा इसको मूव करके सेट कर लेता हूँ कि मेरी स्क्रीन में ही ये नज़र आना चाहिए। ठीक है, अब ये इस शेप में आ गया, लेकिन उसके आगे भी यहाँ पर नीचे अब मज़ीद ऑप्शन है हमारे पास इसके कि ये सेक्टर टाइप में है इस वक्त। ठीक है, और उसके बाद जो है वो अप्लाई किस पे हो रहा है, वो इसके एक्स वाई एंगल पे अप्लाई हो रहा है। एक्स जेड एंगल पे आप अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से अब ये कर्व की शेप में, गोलाई की शेप में आपका आ गया। ये देखें, अगर आप इसे एक्स जी के उसमें अप्लाई करेंगे तो ये अब फिर ये कुछ इस तरह से अगर आप देखें तो टेक्स्ट के अंदर ही एक जो है वो गोलाई आ चुकी है। तो ये वाई जेड एंगल, ये एक्स जेड एंगल, और इसका ये एक्स वाई एंगल है। अब आपने इसको किस एंगल में किस तरह सेक्टर करना है वो आपकी मर्ज़ी। फिर उसमें भी मज़ीद ऑप्शन है, आप अप कर सकते हैं, आप डाउन कर सकते हैं, आप लेफ़्ट कर सकते हैं। ये देखें, लेफ़्ट में कुछ इस तरह से शो होगा आपको कि एक तरफ से इसकी ये
गोलाई बिल्कुल ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ से वो ये जो है ये एक सेक्टर शेप में इस तरह से होगा, और यही आप राइट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। वो अब आप पर है। मैं आता हूँ, इसको दोबारा हम अप कर देते हैं अगर, तो ये उस शेप में वापस आ गया। फिर मज़ीद ऑप्शन है, आउटर कर्व आपने देनी है तो वो इस तरह से आएगा। ये है हमारे पास आउटर कर्व का अप देना है, आपने डाउन देना है, लेफ़्ट देना है, ठीक है। ये आपने राइट देना है तो वो इस तरह आएगा। फिर इसमें भी एक्स एक्सिस और ये एक्स जेड एंगल और वाई जेड एंगल ये तमाम मौजूद है। फिर इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी। जैसे मैं आता हूँ सेक्टर वाले में, आपको समझाने के लिए मैं आ जाता हूँ। तो देखें इसका अभी कुछ ये इसकी सूरत हाल है, ऊपर से ये फैला हुआ है और नीचे से ये कुछ इस तरह से। तो इसकी सूरत हाल ये है। हमने जब इसको राइट किया, हम अभी इसे जो है यहाँ से आते हैं और इसको एक्स वाई पे हम अप कर देते हैं, या इसको मैं एक्स जेड पे कर देता हूँ कुछ इस तरह से। हाँ, इस तरह से। इसकी अब इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, अभी 30 है। मैं बढ़ा के अगर 50 कर दूँ तो मज़ीद गोलाई आ जाएगी इसमें। 50 से मैं बढ़ा के इसे 90 कर दूँ तो मज़ीद और ज़्यादा गोलाई आ जाएगी इसमें। तो इस तरह जितनी गोलाई में जिस शेप में आप देना चाहें आप दे सकते हैं। अब इसको मैंने रोटेट करना होगा वाई एंगल पे, तो यहाँ से अगर मैं वाई एंगल पे दूसरे वाला ऑप्शन ले लूँ तो सॉरी, इस तरह इसे रोटेट नहीं करना। इसको मैं करता हूँ दोबारा 1, कि अपनी असल शेप में आ जाए ये। इसका हमने नोड जो है रोटेट करना है, एंगल इसका रोटेट नहीं करना। तो ये हमारे पास इसका नोड है। अब देखें ये सॉरी एक्स एक्सिस का है, मैं वाई एक्सिस पे करना चाह रहा था। ये है वाई एक्सिस, ये इसकी डायरेक्शन हो गई कि ऊपर या नीचे किस जगह पर ये उसे ले जाए, और उसके बाद ये इसका हो गया कि ये रोटेट कैसे करे। अब देखें यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ, बिल्कुल यहाँ पर आ जाते हैं हम, जहाँ से ये देखें यहाँ पे मैं अगर आ जाता हूँ और यहाँ से आप काउंटिंग के हिसाब से, मतलब नंबरिंग के हिसाब से आप अपनी एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मतलब मैं दे देता हूँ 70, अगर कि 70 में यहाँ पर अगर मैं इसको 60 दे देता हूँ तो थोड़ा सा घूम जाएगा, नहीं मैं इसे 90 दे देता हूँ तो ये अब एक 90 के एंगल पे है बिल्कुल। मतलब कि एक तरफ हमारा पूरा टेक्स्ट है, दूसरी तरफ खाली है बिल्कुल। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से की फ्रेम मैंने ऐड किया, ये की फ्रेम आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले तो इसका टाइम ड्यूरेशन में बढ़ा देता हूँ। ये जो नीचे वाला है ये आपका ओवरऑल जो आपकी एनिमेशन होती है उसका टाइम ड्यूरेशन है। ये जो ऊपर है वो आप जहाँ जहाँ पे इस जो है वो की फ्रेम मार्कर को लेकर जा रहे होते हैं तो वो टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको दिखा रहा होता है। तो मैं एनिमेशन का कंप्लीट टाइम यहाँ से 3 सेकंड को बढ़ा के मैं कर लेता हूँ 10 सेकंड, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो अब देखें मेरे पास 10 तक नीचे ये फ्रेम्स आ चुके हैं। मैं चौथे फ्रेम पे जाता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ट्रांसफॉर्म, यहाँ से पहले ऐड नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। इसको 90 से मैं कर देता हूँ 1.00, कि मतलब कि पूरा घूम के इस तरफ आ जाए। या इसको फिर मैं -90 पे अगर लेकर जाना चाहूँ तो भी मैं लेकर जा सकता हूँ कि एक तरफ से दूसरी तरफ पूरा ये सर्कल में घूम जाए। तो मैं बल्कि इसे -90 पे ही लेकर आ जाता हूँ, इंटर करता हूँ। अब देखें क्या होगा, ये इसमें एक रोटेशन ऐड हो गई है। मैं इसको अगर प्ले करूँ यहाँ पर तो ये एक सर्कल में घूम रहा है। आप इसमें कोई न्यूज़ का ग्लोब लगा लें, आप कुछ भी कर लें, तो उसके गिर्द जिस तरह आपने न्यूज़ वालों का देखा होगा कि जो न्यूज़ के मोस्टली इंट्रो होते हैं तो वो टेक्स्ट उनका उनके इस तरह घूम रहा होता है।
तो वो यही चीज़ उसमें ऐड की गई होती है। तो अभी की फ्रेम पे नहीं आ रहा, मैं दोबारा चलता हूँ वापस जो हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ शेप्स हैं। टेक्स्ट को भी मुख्तलिफ़ शेप्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद शेप्स को भी हम मुख्तलिफ़ आगे शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर उसके आगे 3 मज़ीद एंगल हैं कि एक्स वाई एंगल पे आपने उसकी शेप चेंज करनी है, एक्स जेड एंगल पे आपने उसकी शेप चेंज करनी है, या वाई जेड एंगल पे आपने उसकी शेप चेंज करनी है। हर एक एंगल पे आपको उसकी अलग लुक देखने को मिलेगी। उसके बाद किस डायरेक्शन में आपने देनी है, फिर मज़ीद उसमें 4 ऑप्शन है, अप डाउन लेफ़्ट राइट। तो ये तमाम ऑप्शन आप यहाँ से दे सकते हैं। ये देखें, ये मैं अब आया जो सनकन है हमारे पास ये वाला, उसमें ये देखें एक स्टाइल ये आ गया इस तरह से हमारे पास। ये अब एक्स उस पे है, इसे वाई पे करें तो ये कुछ इस तरह से शो होगा आपको। ये देखें एक अजीब सा मिक्स हो चुका है जो कि हमें शो नहीं हो रहा। ये जेड पे करें तो कुछ इस तरह से जो इसकी पीछे आप कह लें नोड है वो अजीब सी फैल चुकी है। डायरेक्शन 1 है, डायरेक्शन 2 है। तो ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं दोबारा आ जाता हूँ जो हमने इसे रोटेट किया था। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट एडजस्टमेंट भी है कि एक्स एक्सिस पे आपने किस तरह एडजस्ट करना है उसको, वाई पे या किस एंगल पे आपने उसको एक्स करना है। एनिमेशन आपने लेटर के हिसाब से देनी है तो आप उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप आ रहे हैं एनिमेशन बाय लेटर आ रहे हैं, ठीक है। कितने सेकंड का डिले होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उसके बाद इस पे इफ़ेक्ट कौन से हो वो सब फिर आप यहाँ से दे सकते हैं। वो इसमें आप जब आकर इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब चलते हैं इससे आगे कि नीचे की फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या है, या बल्कि ये कल की क्लास में मैं बता दूंगा की फ्रेम का कॉन्सेप्ट। उसमें प्रॉपर हम एक इंट्रो भी बनाएंगे अपनी मर्ज़ी का, उसमें हम शेप्स लेकर आएंगे, टेक्स्ट लेकर आएंगे, एक प्यारा सा हम इंट्रो बनाएंगे, उस पे की फ्रेम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है हम इसका सॉफ्टवेयर का इख्तिताम कर देंगे। आपके जो करने वाले काम हैं वो काम आपके यही हैं। एक तो आप यहाँ से आकर इसके जो ट्रांसफॉर्म है उसको समझें कि एक्स एक्सिस पे किसी चीज़ को हरकत देने से ऊपर वाला जो है उसको अगर हम मूव करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर पोजीशन है, नीचे रोटेशन है, ये एक्स एक्सिस पे कैसे रोटेट होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आ जाएं आप इससे भी नीचे तो स्केल है कि ये कैसे स्केल होगा। ये देखें 1.00 कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखें तो ये पहली पोजीशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। दूसरी रोटेशन है, तीसरा स्केल है कि आपने स्केल कितना करना है। तो वो चीज़ें अगर आप यहाँ से करेंगे तो वो थोड़ी सी कंट्रोल में रहेंगी आपके। उसके बाद आपका करने वाला काम ये है कि यहाँ पर आकर आपने स्टाइल वगैरह समझना है। और उसके बाद एनिमेशन में अगर आ जाए तो यहाँ पर आपने कौन सी एनिमेशन देनी है, इसे रोटेट करना है, कब रोटेट करना है, उसका टाइम लेंथ कितना डिले देना है। मतलब आपने एक टेक्स्ट लिखा, मैं सलमान सदीकी मैंने लिखा यहाँ पर, और ये 4 सेकंड तक ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ चौथे सेकंड के बाद नीचे लिखा हुआ आए वीडियो एडिटर लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, वीडियो एडिटर मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं बाहर क्लिक करता हूँ कहीं, इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से इसको मैं पीछे नीचे बल्कि यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। चलें इस तरह। अब इस पे मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इस पे फेड का इफ़ेक्ट लगाऊंगा। डिले मैं दूंगा 4 सेकंड, क्योंकि मुझे 4 सेकंड बाद स्क्रीन पे चाहिए। ठीक है, तो अब देखें क्या होगा। पहले ये 4 सेकंड में स्क्रीन पर शो नहीं होगा, चौथे सेकंड बाद ये एक फेड के इफ़ेक्ट से स्क्रीन में इंटर होगा। इस तरह हम डिले भी डाल सकते हैं किसी चीज़ को हम अगर बाद में दिखाना चाहते हैं। तो किसी चीज़ को बाद में दिखाना वो भी आज की क्लास में हमने क्लियर कर लिया कि बाद में अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं। वो आप यहाँ से इफ़ेक्ट्स में आके उसकी एनिमेशन में आके कोई भी इफ़ेक्ट दे के आप उसमें डिले डाल देंगे कि ये इतनी देर बाद जो है वो शो हो। और फेड मैंने इसीलिए किया था क्योंकि फेड पहले जो है वो धुंधला होता है, धुंधले से वाज़े होता है। तो इसका मतलब है पहले 4 सेकंड तक ये स्क्रीन में तो मौजूद है लेकिन ये धुंधला रह गया। चौथे सेकंड के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होना शुरू हुआ और छठे सेकंड में मुकम्मल तौर पर, 7वें सेकंड तक बल्कि ये मुकम्मल तौर पर हमारे पास जो है वाज़े हो चुका था और फिर ये गायब हो गया। नहीं बल्कि इस पर भी वो इफ़ेक्ट आगे लग रहा है। तो ये जो है इस तरह फिर हमारे पास फेड हो रहा है मज़ीद आगे। उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें जो आपको समझाने वाली है वो ये है कि हम आ जाते हैं, अगर यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को, बेवियल कलर में इसके आ जाते हैं हम। चलें टेक्स्ट के स्ट्रोक कलर में आ जाते हैं। ये मैंने इस टेक्स्ट का एक स्ट्रोक कलर दे दिया, मतलब कि अब अगर आप इसको देखें तो ये इस टेक्स्ट का स्ट्रोक कलर है इस वक्त। इसमें भी मज़ीद नीचे कुछ हमारे पास कम्बिनेशंस हैं। देखिए अब ये स्ट्रोक कलर इसका डार्क हो चुका है। और उसके बाद मज़ीद अगर मैं ये वाला दूं तो ये कुछ इस तरह से टेक्सचर वाला इफ़ेक्ट आ चुका है, ये लाइटिंग वाला इफ़ेक्ट आ चुका है, ये जो है वो मेटल शेड्स आ चुके हैं इसमें, और ये जो है फिर एक लाइटिंग मेटल का इफ़ेक्ट आ चुका है। तो ये सारे इसके कुछ बने बनाए यहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं, शेड्स हैं, टेक्सचर हैं, जिनको आप यहाँ पर देखकर अपनी मर्ज़ी से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद मज़े की चीज़, अगर आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं तो ग्रेडिएंट कलर मौजूद हैं, आप इसमें आ जाएं, कौन सा कलर कहाँ पे कैसे देना है वो आप दे दें। और उसके बाद आप इन्हें जो है वो एनिमेशन भी दे सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं ये जो अंदर इसके टेक्स्ट जो इसका जो ये वाला कलर है, जो इसकी यूँ कह लें जो इसका स्ट्रोक है टोटल, उसमें ये कलर एक जगह स्टिल मौजूद ना रहे बल्कि एनिमेट होता रहे, तो उसके लिए एनिमेशन का ऑप्शन है। एनिमेशन किस तरह, हॉरिजेंटल, ये अब देखें अगर आप नोट करें तो ये इसमें ये एनिमेशन हो रही है। ये जो इसके ऊपर जो स्ट्रोक कलर लगा हुआ था, आप उसके स्पीड को कितना बढ़ाना चाहते हैं, कहाँ पर कैसे, और उसके बाद कितना वो रोटेट हो। ठीक है, ये देखें अब ये तेज़ी से रोटेट हो रहा है। अब वाज़े पता चल रहा होगा आपको, अगर स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दें तो अब ये स्लो रोटेट हो रहा है इसके अंदर। और उसके बाद स्केल भी आप उसका कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना एक स्केल होना चाहिए। तो इस तरह ज़्यादा किया तो आपने ज़्यादा झुमकने लग गया, तो इसको आप नीचे लाकर कंट्रोल कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हो, पता लगे कि कुछ एनिमेशन हो रही है, ज़्यादा फील ना हो। तो देखिए अब ये इसके अंदर ये यूँ एनिमेशन होती रहेगी इसके स्ट्रोक के अंदर। यही काम आप शेप में भी कर सकते हैं, यही काम आप इसके जो टेक्स्ट का कलर है उसमें भी कर सकते हैं। उसमें मतलब आपने ये वाला शेड दे दिया, अभी सिर्फ इसकी आउटलाइन में एनिमेशन, अगर आप इसमें एनिमेशन देना चाहते हैं तो नन की जगह आप इसे जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये देखें इस तरह आप इसके अंदर जो कलर हैं वो भी एनिमेट हो रहे हैं। सर फेड के अलावा कोई और एनिमेशन देनी हो तो डिले काम नहीं करता, नहीं उस पे ना
डिले काम करता है, लेकिन उसमें ना फिर वो टेक्स्ट हमारी स्क्रीन पर स्टिल मौजूद रहेगा, क्योंकि फेड का मतलब है जो चीज़ गायब है उसे वाज़े करना, गायब से उसे जो है वो वाज़े सूरत हाल में लेकर आना। जबकि अगर हम बाकी लगाएं तो अप्लाई तो हो जाएंगे, लेकिन वो फिर हमारा टेक्स्ट स्क्रीन पर मौजूद रहेगा, उसमें वो एनिमेशन जितना हम डिले डालेंगे उसके बाद ऐड होगी। उसके बाद कितनी सेकंड बाद ये ब्लिंक हो, तो यहाँ पे 3 सेकंड दिए हुए हैं हमने, लेंथ 3 सेकंड है कि यहाँ पर ये चौथे सेकंड पे टेक्स्ट वाज़े होगा और उसके बाद 7वें सेकंड पर ये फिर फेड होकर फेड इन होगा, मतलब ब्लिंक होगा एक किस्म का। तो वो अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को, इसको कर देंगे 0, तो यह ब्लिंक नहीं होगा। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप फिर इसे बढ़ा देंगे। बाकी इंशाल्लाह लेफ़्ट साइड टूल बार में डबल सिंगल लाइन वो आपकी स्क्रीन के मुताबिक होता है, आप उसे सेट कर सकते हैं। पिक करके भी आप उसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं कि देखें, पिक करके आप उसे अलग कर लें या आप उसे जो है वो बिल्कुल यहाँ पे मर्ज कर दें, तो आपके कंट्रोल में होता है। तो बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में मुलाकात होती है, एक मुकम्मल इंट्रो बनाने की हम उसमें कोशिश करेंगे। तो मुझे दें अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।